सुनीता अपने नए फ्लैट में बेटे बहू के साथ शिफ्ट हुई थी। आसपास के लोगों से जान पहचान होने लगी थी। एक दिन दोपहर को ऊपर वाले फ्लैट से सुषमा आंटी आई। शीलू, चाय बनाकर लाना, सुनीता ने अपनी बहू शीलू से कहा। शीलू चाय नाश्ता लेकर आ गई। आज बहू घर पर है? सुषमा जी ने पूछा। हाँ सुषमा, क्यों, क्या हुआ? सुनीता ने पूछा। सुनीता, तुम्हारी बहू नौकरी नहीं करती है? मेरी तो दोनों बहुएं सुबह ही काम पर निकल जाती है। सुषमा ने एकदम से बोला कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी घर पर बैठी है ये। आजकल की तो सब बहुएं नौकरी करती है, घर पर नहीं बैठती है। ये सुनकर शीलू चुप रह गई। सुषमा आंटी को वो जवाब दे सकती थी, पर उसके संस्कारों ने उसे रोक लिया। तभी सुनीता बोली, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, ये शीलू का अपना फैसला है। हम सब इससे खुश है। जिसमें शीलू की खुशी है उसमें ही हमारी भी खुशी है। सुषमा के जाने के बाद सुनीता ने कहा, शीलू बुरा मत मानना, सबके अपने विचार होते हैं और बड़े तो कह देते हैं। ये सुनकर शीलू मन ही मन सोचने लगी, क्या जरूरी है मैं नौकरी करूं? पढ़े लिखे होने का ये तो मतलब नहीं है कि मैं भी नौकरी करूं। ये मेरा अपना फैसला है। हाँ, मैंने बीएड किया है, कभी भविष्य में जरूरत पड़े तो मैं कर लूंगी। मुझे अपना घर परिवार संभालना है, मुझे अपने शौक पूरे करने हैं, मुझे मेरे हिसाब से जीना है। तो क्या जरूरी है अपने हिसाब से जीने के लिए मैं नौकरी ही करूं? शोभित की सैलरी से घर चल रहा है तो मैं क्यों भागा दौड़ी करूं? ये किस किताब में लिखा है कि पढ़ी लिखी हर लड़की को नौकरी करनी ही चाहिए? मुझे किसमें खुशी मिलती है ये मैंने सोच रखा है। मेरी अपनी कुछ सीमाएं हैं, मेरे अपने सपने हैं, तो क्या वो नौकरी करके ही पूरे हो सकते हैं? मुझे मेरे जीवन की ये शांति अच्छी लगती है। मैं रोज तसल्ली से उठकर घर की हर जिम्मेदारी संभालती हूँ। दोपहर में थोड़ी देर अलसा लेती हूँ, टीवी पर अपने मनपसंद सीरियल देख लेती हूँ, किटी में जमकर मजे करती हूँ, कभी भी कहीं भी चली जाती हूँ, सोसाइटी के हर फंक्शन में सक्रिय रहती हूँ। शाम को सजकर मुझे पति का इंतजार करना अच्छा लगता है। मुझे खुशी होती है जब वो मेरे हाथ के खाने की तारीफ करते हैं। मैं रिश्तेदारी के हर काम में चली जाती हूँ। मुझे छुट्टी के लिए सोचना नहीं पड़ता। जब मन हुआ मायके निकल लेती हूँ। मैं खुश हूँ। फिर मैं क्यों नौकरी करने की जिम्मेदारी लूं? मैं घर पर रहते हुए भी अपनी जिंदगी शांति और खुशी से बिता रही हूँ। मुझे इन सब से ही खुशी मिलती है, पूरा वक्त मिलता है। मुझे अच्छा लगता है घर पर रहना। घर पर बैठना क्यों बोलते हैं? घर पर बैठे बैठे कौन से काम हो जाते हैं? घर संभालने के लिए भी कितना मानसिक और शारीरिक श्रम लगता है, ये किसी को पता ही नहीं है। कैसे लोग इस तरह बोल देते हैं, घर पर क्यों बैठी हो? ये तो घरेलू औरतों के श्रम और प्यार का अपमान है। मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने बच्चों का बचपन जी रही हूँ, मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ, मैं उन्हें पूरा प्यार समय दे रही हूँ। मैं अपने बच्चों के बचपन की हर हरकत, अटखेलियों की गवाह हूँ। उन्हें मैंने जिया है। मेरे बच्चे मेरे प्यार ममता की छांव में पल रहे हैं। ये मेरा अपना निर्णय है कि मुझे घर पर रहना है, इसे सजाना संवारना है। मुझे अच्छा लगता है। मुझे घर वालों और अपनों के लिए काम करना बोझ नहीं लगता है। मुझे सुकून मिलता है जब मैं अपने पति और बच्चों को उनकी पसंद का खाना घर पर बनाकर खिलाती हूँ। मुझे खुशी होती है जब मैं हर त्योहार की पूरी तैयारी करती हूँ, उसे रीति रिवाज के साथ मनाती हूँ। मुझे त्योहार पर सजना और मेहंदी लगाना भी बहुत पसंद है। मुझे इस बात पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं है कि मैं घर पर रहती हूँ। जिस घर को मेरे पति मेहनत से सींचते हैं, मैं उसकी मालकिन हूँ। हाँ, ये मेरा घर है और घर पर रहने से मुझे आत्मिक शांति और सुख मिलता है। हर वीकेंड पर मैं भी परिवार सहित घूम लेती हूँ। हर तरह से मैं जिंदगी का हर पल जी रही हूँ। ये तो जरूरी नहीं है ना कि मैं अपनी खुशी बाहर ढूंढने जाऊं। मुझे घर में ही खुशी मिलती है। ये मेरा अपना नजरिया है। मुझे मेरा घर संभालना खुशी देता है। दुनिया का सबसे बड़ा सुख खुद का खुश होना। हाँ, मैं घर पर रहकर बहुत खुश हूँ। ये खुद का निर्णय होना चाहिए कि हमें नौकरी करनी है या नहीं। ये हर महिला की निजी सोच और आवश्यकता है। आप किसी को किसी काम करने या ना करने के लिए नहीं कह सकते हैं। किसी को नौकरी करके खुशी और सुकून मिलता है तो किसी को घर संभाल कर सुकून मिलता है। हमारी खुशियां इस बात पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि दूसरे क्या करते हैं और क्या कहते हैं। हमारी खुशी इस बात पर होनी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और हमें क्या करके खुशी मिलती है।
वैसे आपकी क्या राय है इस बारे में, प्लीज हमें जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। साथ ही साथ लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस वीडियो को भेजिए बहुत सारे लोगों तक, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि वाकई में खुशी क्या है, नौकरी करने में या ना करने में, या किसी के कहने भर से आप वो काम कर रहे हैं। तो आज हम खुशी को ढूंढेंगे इस कहानी में। वैसे आपका ये जो ढेर सारा प्यार कमेंट्स के थ्रू हमें मिलता है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच, ये देते रहिए, क्योंकि हमारे लिए प्रेरणा होते हैं आपके ये कमेंट्स, आपका ये प्यार, जिससे हम कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। और ऐसी कोई भी कहानी आप कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं मिलूंगी बहुत जल्दी ही अगली कहानी में आपके साथ, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।